डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको मालूम है कि इस समय मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। क्या पढ़ा रही हूँ? सन्निम। और सन्निम वोकैबलरी का ही पार्ट है। और वोकैबलरी जो होता है बहुत ही टफ होता है और सभी वर्ड को याद रखना। बट यदि हम उसे ट्रिक से पढ़ें तो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान होता है। और आप उसे एग्ज़ाम के लिए लंबे समय तक या हमेशा के लिए आप उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं और अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, है ना। पढ़ने, लिखने, बोलने हर किसी के लिए भी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं वोकैबलरी को सिंपल करके, है ना। एक मान लीजिए कि एक प्रकार से एक जादुई ट्रिक है। जो वर्ड आपको आसानी से मिल जाए ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो वोकैबलरी का जो हमारा पार्ट है सन्निम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके दो पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ। यदि आपने अभी तक हमारे उन दो पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जा कर के उसे आप देख लीजिए। यहाँ पर हमारा जो सन्निम का क्वेश्चन है वो 11 से स्टार्ट है और 10 तक मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आई होप कि यू विल बी फाइन, गुड, है ना। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए एकदम, है ना। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा सन्निम का आज के इस एपिसोड में, आज के इस वीडियो में जो हमारा पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 11, वो क्या है? देखिए वो क्या है? असीडुअस। क्या है डियर स्टूडेंट? असीडुअस। अब बात ये है कि आप असीडुअस को लंबे समय तक कैसे याद रखेंगे, है ना। एक वर्ड होता, 1000 वर्ड होता तो ठीक है, चलिए किसी तरह से मेहनत करके इतना रट लेते हैं। लेकिन जब पता ही नहीं है, अनगिनत वर्ड हैं, तो किसी को कितना कैसे याद रहेगा। तो इसलिए वैसे याद रखना थोड़ा हार्ड पड़ेगा, लेकिन अगर आप ट्रिक से पढ़ेंगे तो ईजिली आपको याद रहेगा। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है असीडुअस, और असीडुअस मीन्स क्या होता है? मेहनती। क्या होता है? मेहनती। अब देखिए इसे हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एस। देखिए क्या लिखा हुआ है? एस, है ना। एस मीन्स तो आपको मालूम ही होगा। एस मीन्स तो आप जानते ही होंगे। एस मीन्स क्या होता है? गधा। क्या होता है स्टूडेंट? गधा। और इसे पढ़िए डुअस। ऐसा लग रहा है जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं? 10, है ना। क्या पढ़ रहे हैं? 10। एस गधा, डुअस यानी 10। तो जो गधे होते हैं वो 10 घंटे तक असीडुअस करते हैं। क्या करते हैं? असीडुअस करते हैं, मतलब मेहनत करते हैं। क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। यानी गधे जो होते हैं बड़े मेहनती होते हैं, मेहनत करते हैं। गधे भाई उनका नाम ही गधा है ना। गधे लोग जो होते हैं वो 10-10 घंटे क्या करते हैं? मेहनत करते रहते हैं। अब देखिए आप ही लोग जो डियर स्टूडेंट लोग हैं, अब डियर स्टूडेंट मेरे लिए तो सभी लोग हैं, लेकिन जो डियर स्टूडेंट लोग आप लोग हैं इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन, है ना, 10-10 घंटे मेहनत करते होंगे ना। एक तरफ से पढ़ते हैं, एक तरफ भूलते जाते हैं, भूलते जाते हैं, भूलते जाते हैं। लेकिन इसी में कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, है ना, जो ट्रिक से, है ना, थोड़े समय में ही अपना याद कर लेते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो इसे कहते हैं बुद्धिमानी। तो कम समय में जल्दी याद हो जाए, जल्दी समझ में आ जाए, इसीलिए तो मैं आपके YouTube चैनल पर
इस ओकैब वाले पार्ट को लेकर के आई हुई हूँ, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ज़्यादा याद ना करना पड़े और आसानी से आपको याद हो जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ असिडुअस, एस जो होते हैं वो 10 घंटे तक असिडुअस करते हैं, मतलब मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, यानी वो लोग क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब हम इसका सन्निम देखते हैं। क्या लिखा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, मेहनती। डिलीजेंट, कांस्टेंट, जैसे कांस्टेंट मतलब लगातार, जो लगातार लगा हो, तो यानी भाई वो 10-12 घंटे क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, यानी वो बड़ा मेहनती है। फिर आपका डिलीजेंट है ना। अब डिलीजेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसे याद रखिएगा। क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो प्लीज़ वर्ड पे ध्यान दीजिए और मैं आपको इसका ट्रिक भी बताती हूँ जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीजेंट। अब दिल्ली को अगर हम पढ़ ले, दिल्ली, दिल्ली को क्या पढ़ लें, दिल्ली, और जेंट को पढ़ लें एजेंट, है ना। दिल्ली के जो एजेंट लोग होते हैं, दिल्ली के जो क्या होते हैं, एजेंट लोग होते हैं, यानी एजेंट लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, तभी तो भाई इतने बड़े शहर में टिक पाते हैं, वरना इस महंगाई में दिल्ली मुंबई में, है ना, जो नए नए अभी अभी जाएंगे, ठहरना थोड़ा मुश्किल है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो जो दिल्ली के एजेंट हैं वो बड़े डिलीजेंट होते हैं, यानी कहने का मतलब बड़े मेहनती होते हैं। याद रहेगा, यस या नो, है ना, कमेंट करिए फट से, यस या नो। दिल्ली के जो जेंट होते हैं बड़ा डिलीजेंट होते हैं, यानी बहुत मेहनती होते हैं। फिर है आपका अटेंटिव। अटेंटिव मीन्स भी क्या होता है, मेहनती। अब भाई जो अटेंशन, अटेंटिव यानी बहुत ध्यान दिया हुआ है, बड़े ध्यान से, मन से, लगन से, तन मन धन से एकदम लगा हुआ है, तो इसका मतलब बड़ा मेहनती है। क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं और कुछ शरारती बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो बताओ वो मेहनती हैं, नो। और जो ध्यान एकदम लगाया हुआ है तो वो बच्चा कैसा है, मेहनती है। फिर अगला है परसिवरिंग। परसिवरिंग मीन्स भी क्या होता है, मेहनती। अब देखिए एक सन्निम था आपका, एक वर्ड, और उस वर्ड के मैंने कितने बताए, 1 2 3 और 1 4, 4 वर्ड यानी 4 सन्निम मैंने बताया आपको, है ना। और बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड बताए हैं, इसलिए डियर स्टूडेंट इसे कॉपी में अच्छे से नोट करिए, 1-2 बार रिवीजन करिए, तोता रट्टू की तरह बैठ के रटिए मत, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उस 4 ऑप्शन को अगर आपने 1-2 बार 3 बार इसे पढ़ा है तो आप आसानी से उसे पहचान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए सन्निम का जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 है। कौन सा है, 12। और क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट मीन्स होता क्या है, नीचा दिखाना, यानी नीचा, तुच्छ, छोटा यानी नीचा, है ना। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, तो देखिए पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा ये बताइए, इस दुनिया में आज के इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में यदि किसी इंसान का कोई ऑब्जेक्ट ना हो, है ना, कोई उद्देश्य ना हो, ठीक है, वैसे तो उसका स्पेलिंग ये होता है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा। तो आज के युग में अगर किसी इंसान का कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर उसका मेहनत करना, उसका पढ़ना, उसका कुछ भी करना अच्छा है नहीं, उसे लोग क्या समझेंगे,
उसे लोग क्या समझेंगे, नीचा समझेंगे, तुच्छ, छोटा समझेंगे, है ना। बात समझ रहे हैं नहीं। यानी यदि किसी का ऑब्जेक्ट न हो तो लोग उसका क्या करते हैं, उसे क्या समझते हैं, ऑब्जेक्ट समझते हैं, यानी उसे नीचा समझते हैं। अब हम देखेंगे तुच्छ, छोटा, नीचा या एकदम एकदम लो, जो एकदम बेस होता है, एकदम आधार होता है, उसे हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला वर्ड है वो क्या है, डिस, है ना, डिस्पिक्टेबल। अब डिस्पिक्टेबल मीन्स क्या होता है, नीचा, है ना। नोट करिए फट से, डिस्पिक्टेबल मीन्स क्या होता है, नीचा। और सेकंड है हमारा सर्वाइल। क्या होता है, ऑब्जेक्ट का दूसरा सन्निम क्या है, सर्वाइल, और सर्वाइल मीन्स भी क्या होता है, नीचा। फिर हमारा थर्ड वर्ड है बेस। बेस तो आप जानते हैं, बेस मीन्स क्या होता है, आधार। आधार मतलब वो आधार कार्ड नहीं, आधार मतलब एक जड़, है ना, एकदम मूल जो होता है ना, एकदम बेसिक्स, एकदम जो उसके आधार होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एकदम नीचे। जैसे कोई भी चीज़ आप स्टार्टिंग करते हैं तो पहले छोटी चीज़ों से, एकदम तुच्छ, एकदम छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेस से, तो उसे हम कहते हैं आधार। और हमारा अगला है कॉन्टेम्प्टिबल। क्या लिखा हुआ है, कॉन्टेम्प्टिबल। और कॉन्टेम्प्टिबल मीन्स क्या होता है, नीचा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन जो था वो ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, नीचा। तो इसके कितने वर्ड हो गए, दो दो चार, चार वर्ड। देखिए इसका सन्निम हो गया, है ना, डिस्पिक्टेबल, सर्वाइल, बेस, कॉन्टेम्प्टिबल, ठीक है। सब मीन्स क्या होता है, नीचा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 12, है ना, इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। और प्लीज़ अभी तक आपने अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना। आपके एक लाइक कर देने से, है ना, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें ये पता चलता है कि हमारे इतने स्टूडेंट हमारे इस वीडियो पर प्रेजेंट थे, उन्होंने इस वीडियो को इतना देखा है। और अगर आप वीडियो को एक बार शेयर करते हैं तो इससे, शेयर से हमें ये पता चलता है कि हमारे जो डियर स्टूडेंट लोग हैं वो अकेले नहीं, मतलब जो कुछ भी है उसे मिल बांट कर, है ना, शेयर का मतलब होता है मिल बांट कर खाना। तो यानी आप अकेले नहीं पढ़ रहे हैं इस वीडियो को, आप चाहते हैं कि हमारे दूसरे फ्रेंड लोग भी इसे पढ़ें और एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। और कमेंट का मतलब ये होता है ना, कि उससे ये पता चलता है कि आप पूरी वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप अपनी प्रेजेंटी उससे लगाते हैं। तो प्लीज़ इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूला करिए। और यदि कोई स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इतने स्लो मोशन में और इतने अच्छे से, बस केवल आप अच्छे से देखिए, थोड़ा सा वीडियो चालू करके देखने से, है ना, ये क्लियर नहीं कर सकते कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर ख़राब पढ़ा रहा है। पहले आप उसे अच्छे से देखिए, उसे समझने का प्रयास करिए, उसके बाद तब आप कहिए कि वीडियो अच्छा है कि ख़राब है। तो चलिए यहाँ पर हमारा देखिए सन्निम का क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है अब है ऑथेंटिक। क्या है, ऑथेंटिक। अब ये देखना है कि ऑथेंटिक मीन्स क्या होता है ना। अभी दिमाग में चल रहा है कि ऑथेंटिक मीन्स क्या होता है, लेकिन बात ये है कि दिमाग में चलने के लिए तो मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑथेंटिक मीन्स जो होता है मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है। क्या होता है, सच्चा, या फिर क्या होता है, एकदम खरा, एकदम खरा सोना, है ना, एकदम खरा। तो ऑथेंटिक जो होता है वो बिल्कुल सच्चा होता है, एकदम खरा होता है ना, उसमें कुछ भी मिलावटी ना इम्प्योरिटी कुछ होता ही नहीं, एकदम खरा। तो इसका सन्निम क्या होगा, जैसे जेन्युइन होगा, है ना, बोलते हैं ना जेन्युइन, है ना, एकदम सच्चा। रिलायबल है ना, रिलायबल है यानी विश्वास करने योग्य है, एकदम सच्चा है, एकदम खरा है। वैलिड है, वैलिड मीन्स भी क्या होता है, सच्चा यानी खरा।
और गारंटीड, गारंटी मीन्स भी क्या होता है, अरे बोलते ना, कोई सामान खरीदते तो आप लोग क्या बोलते हैं, अब दुकान वाला दे रहा है ना, दुकानदार दे रहा है कि ले जाइए बहुत अच्छा है, इतना चलेगा उतना चलेगा, तो आप लोग क्या बोलते हो, कितने ईयर की गारंटी दे रहे हैं आप। तो गारंटी में तो क्या हो, कितना ये सच्चा है कितना नहीं है, कितने सालों तक ये सच में चल सकता है, इसकी गारंटी। गारंटी में क्या होता है, सच्चा एकदम खरा, है ना। तो देखिए सन्निम का जो क्वेश्चन नंबर 13 था, अथेंटिक, अथेंटिक मीन्स क्या होता है, सच्चा यानी खरा, जेन्युइन, रिलिएबल, वैलिड, गारंटीड, इसका सन्निम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब देखिए कितना प्यारा वर्ड आया है, दरअसल लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसलिए सॉरी गाइस, हम समझा देते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या है, अडासिटी है। क्या है डियर स्टूडेंट, अडासिटी। अब बात ये है कि अडासिटी मीन्स होता क्या है, तो यहाँ पर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख रखा है। अडासिटी मीन्स क्या होता है, अक्खड़, है ना। अब अक्खड़ क्या होता है अभी हम बताते हैं। पहले ये देखिए अडासिटी की स्पेलिंग क्या है, ए फिर यू है, यू छूट गया था इसलिए हमने नीचे लिख दिया है, तो AUDACI और TY। अडासिटी मीन्स क्या होता है, अक्खड़। ओके, क्लियर है, आप लोगों ने लिख लिया है ना, ठीक। अच्छा हाँ, अगर आप लोग जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर शेयर करिएगा, है ना, एक बार भेजिए, कमेंट करिए कि, है ना, अपने नाम का। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगले वीडियो में यानी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपका नाम ज़रूर लूँगी। ओके, तो प्लीज़ कमेंट पहले आप करिए, अपना नाम इस पर टाइप करके भेजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगी, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था तो मैंने तो अभी तक उनका नाम लिया नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अपना नाम शेयर करिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का नाम लूँगी। तो चलिए देखते हैं आगे। तो हमारा क्वेश्चन जो है अडासिटी है, और अडासिटी मीन्स क्या होता है, अक्खड़। अब ये अक्खड़ मतलब क्या होता है, अक्खड़ मीन्स क्या होते हैं, अक्खड़ मीन्स होते हैं मतलब जो बहादुर होते हैं, क्या होते हैं, बहादुर, ताकतवर, शक्तिशाली, पावरफुल जो होते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, अडासिटी। अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे, है ना, बोलिए कैसे याद रखेंगे। यहाँ पर इसके देखिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, बोल्डनेस, बोल्ड मीन्स होता है साहसी, बोल्डनेस यानी साहसी, साहसीपन होते हैं। एरोगेंस, क्या लिखा है डियर स्टूडेंट्स, एरोगेंस, एरोगेंस मीन्स भी क्या होता है, मेहनती यानी बहुत अक्खड़, जो बहुत मेहनत करता हो। इंसोलेंस, इसके मीन्स भी क्या होते हैं, अक्खड़। हॉटीनेस, है ना, बहुत प्यारा सा नाम है हॉटीनेस, हॉटीनेस मीन्स भी क्या होता है, अक्खड़, ठीक है। अब देखिए इसे अडासिटी को याद कैसे रखेंगे, ट्रिक देखते हैं। अब देखिए जो सिटी में रहना चाहते हैं, मान लीजिए आप सिटी में रहना चाहते हैं, है ना, कहाँ रहना चाहते हैं, सिटी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा लिखा ना अडा, अडा मतलब अडिग, जैसे क्या लिखेंगे हम, रुक जाइए 1 मिनट, है ना, जस्ट 1 मिनट गाइस। मान लीजिए अडा लिखा है मतलब जो अड़ी हूँ, एकदम अडिग हूँ, क्या हूँ, अडिग, जो एकदम अडिग हूँ कि ना, अब या रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, सिटी में, रहना है तो मुझे कहाँ रहेंगे, सिटी में, वरना कहीं नहीं रहेंगे ना। तो वो सिटी में रहने के लिए क्या करेगा, अक्खड़पन करेगा कि नहीं, मेहनत करेगा तभी तो सिटी में रह सकता है भाई। अरे भाई सिटी में इतनी महंगाई है, गांव में इतनी महंगाई है, तो जहाँ पर सारी व्यवस्था है, अब सोचिए जहाँ पे गांव में गेहूँ चावल और सब कुछ मिल जाते हैं, अब शहर में तो सभी चीज़ ना खरीद के ही खाना है, तो
तो वहाँ पे टिकने का मतलब भाई वही टिक सकता है जो बड़ा मेहनती होगा, बड़ा अक्खड़ होगा, अखड़ता होगा, बहुत दिन रात मेहनत करेगा, तभी तो शहर में टिक पाएगा, वरना सबके पास की थोड़ी ना बात है। तो इसलिए अडासिटी मीन्स क्या हो जाएगा, अक्खड़। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है एस्ट्यूट, क्वेश्चन नंबर 15 है ना। देखिए धीरे धीरे करके मैं थोड़ा थोड़ा आपके लिए सन्निम लेकर आ रही हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसमें से काफ़ी हद तक मैं आपको ट्रिक से बताने का प्रयास कर रही हूँ। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसका भाई ट्रिक नहीं बन पा रहा है, अभी मैंने नहीं बनाया है, तो वो मैं आपको यहाँ नोट करके दिखा दे रही हूँ, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। आपसे भी ट्रिक बने तो बनाइए, नहीं बनाएंगे, नहीं बन पा रहा है तो मैं प्रैक्टिस सेट में फिर उसे और भी है ना आसान बनाने का प्रयास करूँगी। बस आप इसे लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, मस्त रहिए, बिल्कुल याद रहेगा, आप घबराइए मत बिल्कुल। फिर यहाँ पर देखिए हमारा 15 नंबर का क्या लिखा हुआ है, एस्ट्यूट, और एस्ट्यूट मीन्स क्या होते हैं, चालाक। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, चालाक। अब देखिए एस्ट्यूट मीन्स चालाक कैसे होता है और एस्ट्यूट को याद कैसे रखेंगे। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर एस्ट्यूट लिखा हुआ है, तो इंस्टीट्यूट जानते हैं, बोलिए, इंस्टीट्यूट का नाम सुने हैं कभी आप लोग, बोलिए, इंस्टीट्यूट ना, जैसे आप लोग नाम किसी इंस्टीट्यूट मतलब किसी संस्था, इंस्टीट्यूट मीन्स क्या होता है, संस्था, क्या होता है, संस्था, है ना, संस्था जानते हैं आप लोग, जैसे कोचिंग संस्था हो गया, स्कूल की संस्था हो गई, सब चीज़ का संस्था होता है ना अलग अलग। तो यहाँ पर लिखा एस्ट्यूट, और हम इसे जस्ट लाइक रिलेट करेंगे इंस्टीट्यूट, है ना। इंस्टीट्यूट मतलब जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट होती है, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद में चलता है एक कोचिंग, है ना, चंद्रा इंस्टीट्यूट, क्या नाम है, चंद्रा इंस्टीट्यूट। तो अब हम इसे याद कैसे रखेंगे, कहेंगे इंस्टीट्यूट को पढ़ेंगे इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट में से होता है मतलब हमारी कोचिंग, हमारी संस्था में। अब मान लीजिए हम अगर कहें कि हमारे इंस्टीट्यूट में, तो हमारी कोचिंग संस्था में जितने भी स्टूडेंट लोग हैं सब के सब एस्ट्यूट हैं। क्या हैं, एस्ट्यूट, यानी बहुत ही चालाक लोग हैं। यानी हमारे पास जितने भी बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं सारे बच्चे बुद्धिमान और बिल्कुल चालाक हैं। बोलिए ट्रिक अच्छा है ना, अच्छा है कि नहीं, अच्छा है तो फिर से एक बार कमेंट करिए। और यहाँ पर देखिए इसका सन्निम क्या लिखा हुआ है, पहला है क्लीवर, थोड़ा नीचे साइड लिखा हुआ है ना, दिख रहा है तो लिख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से बता दूँगी। तो क्या है, क्लीवर, और क्लीवर मीन्स तो आपको मालूम ही है, क्लीवर मीन्स क्या होता है, चालाक। फिर देखिए इंटेलिजेंट है, और इंटेलिजेंट मीन्स तो आप जानते ही हैं बुद्धिमान होता है यानी चालाक होता है। वाइस मीन्स भी बुद्धिमान यानी चालाक होता है। ब्रिलियंट मीन्स भी बुद्धिमान यानी चालाक होता है। और सभी वर्ड आप आसानी से पहले से ही जानते हैं। तो बोलिए कैसा लगा ये वीडियो आपको, है ना बेनिफिशियल आपके लिए, बोलिए। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ा पा रही हूँ, फिर भी मैं आपके लिए सन्निम का 5 क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, और 5 क्वेश्चन में यानी एक क्वेश्चन पर मैं आपको 5-6 वर्ड बता रही हूँ। तो ऐसे आप इसे ऐड करके समझ सकते हैं कि अगर एक वर्ड का अगर हम लोग 4 समझें तो मिलाकर 5 हो गए, तो 5 कितना हो जाएगा, 25 वर्ड, यानी एक वीडियो में आप 25 वर्ड को पढ़ रहे हैं, इतना बहुत है। अगर आप इतना थोड़ा थोड़ा करके लिखते पढ़ते चलें तो धीरे धीरे बहुत सारे वोकैब आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आज के लिए तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह और भी टॉपिक लेकर के, नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आएंगे, और इस पर और भी हम सन्निम अभी लेकर के आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि इतने ही सन्निम नहीं है, जितना मिले उतना पढ़ते चलिए, लिखते चलिए, नोट करते चलिए, है ना। चलिए ठीक है।